अब हम यहाँ से पढ़ेंगे बच्चों, है ना, सेकंड पैराग्राफ से। किसान ने सिर झुकाकर कहा, कैसे कहा, ऐसे सिर झुकाकर कहा, महाराज मैं अपने मित्र पर बहुत अधिक विश्वास करता था। क्या कहा कि महाराज मैं अपने मित्र पर बहुत अधिक विश्वास करता था। क्या नाम था मित्र का, शीलभद्र, और किसान का नाम क्या था, पंचानन। तो उसने क्या कहा किसान ने, पंचानन ने, कि महाराज मैं अपने मित्र पर बहुत विश्वास करता था। विश्वास जानते हो ना, इसलिए कोई लिखा पढ़ी नहीं की। भाई मैं इतना विश्वास करता था तो उससे क्या लिखा पढ़ी कर रहा था मैं, मुझे उस पर विश्वास था इसलिए मैंने लिखा पढ़ी नहीं कराई। मुझे उस पर विश्वास नहीं होता, मुझे लगता कि ये मुकर जाएगा तो मैं पहले से लिखा पढ़ी करा के रखता। लेकिन मेरा मित्र था, मुझे पता नहीं था कि मुझे धोखा दे देगा, तो मैंने इस पर विश्वास करके इससे कोई लिखा पढ़ी नहीं कराई, यानी कुछ भी लिखवाया नहीं कि इतनी तारीख को इतने समय इसके सामने मैंने इतने पैसे इसके पास रखे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखवाया, है ना। मंदिर के बाहर उस स्थान पर दोपहर में कोई आता जाता भी नहीं, और मंदिर के बाहर जिस स्थान पर मैंने उसको पैसे दिए थे उस स्थान पर कोई आता जाता, दोपहर में, दोपहर मतलब 12 बजे के बाद का समय, दोपहर में कोई आता जाता भी नहीं। अतः मुझे धन देते हुए और शीलभद्र को धन लेते हुए किसी भी ने भी नहीं देखा। अब उस समय जब वहाँ कोई आता जाता भी नहीं था और मेरे मन में कोई चोर नहीं था, मैं विश्वास करता था अपने दोस्त पर, और दोपहर के समय उस स्थान पर मंदिर के बाहर, स्थान कौन सा है, मंदिर के बाहर, वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था जिसके सामने मैं, जिसने मुझे उसको पैसे देते हुए देखा हो। महाराज ने आज्ञा दी कि शीलभद्र को बुलाया जाए। महाराज ने क्या कहा, शीलभद्र को बुलाया जाए। क्या कहा, शीलभद्र को बुलाया जाए। शीलभद्र आया। किसान ने फिर अपनी बात दोहराई। महाराज ने शीलभद्र से पूछा, क्या यह किसान ठीक कह रहा है। क्या पूछा महाराज ने चंद्रगुप्त ने कि क्या यह किसान ठीक कह रहा है। भाई बोला था ना उसने। तो शीलभद्र बोला, महाराज यह बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है। क्या बोला शीलभद्र ने कि महाराज ये जो बूढ़ा आदमी है ये झूठ बोल रहा है। ठीक है ना, झूठ मतलब असत्य, गलत। मैं तो इसे जानता तक नहीं, मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ। किसी अनजान व्यक्ति का धन भला मैं अपने पास क्यों रखता, वह भी बिना किसी लिखा पढ़ी के। उसने, जब मैं तो उसको जानता ही नहीं हूँ और किसी अनजाने व्यक्ति का धन मैं अपने पास क्यों रखूँगा, और रखूँगा भी तो उसके लिए मैं लिखा पढ़ी तो करूँगा ना। तो मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ और मैंने इसका धन रखा ही नहीं है। इन महाशय को तो मैंने आज पहली बार देखा है। महाशय मतलब भला आदमी, अंडरलाइन करो महाशय के नीचे, महाशय मतलब भला आदमी। तो क्या कहा शीलभद्र ने, किसान के दोस्त ने, कि इस भले आदमी को तो मैंने पहले कभी देखा भी नहीं है, आज मैं इनको पहली बार देख रहा हूँ। ये किस मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, मैं तो उस मंदिर को जानता भी नहीं। ये कौन से मंदिर की बात कर रहे हैं, कब, कौन से मंदिर के बाहर की बात कर रहे हैं, मैं तो जानता तक ही नहीं हूँ उस मंदिर को। फिर वहाँ जाने की बात तो बहुत दूर की, फिर वहाँ मंदिर के बाहर तो जाने की बात ही बहुत दूर है। कौन से मंदिर का जिक्र कर रहे हैं मुझे यही पता नहीं है। मैंने इस भले आदमी को तो पहली बार देखा है। महाराज ने अपने महामंत्री चाणक्य की ओर देखा, महामंत्री की ओर देखा, चाणक्य की ओर, है ना। क्या ऐसे ऐसे, भाई तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। महामंत्री ने उन दोनों को अगले दिन सुबह दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। अब चाणक्य ने क्या कहा, उनको अगले दिन उपस्थित मतलब हाजिर होने का। भाई ठीक है, आज तो जाओ, कल आना दोनों। चाणक्य ने महाराज से कहा, आप इस मुकदमे का फैसला मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं स्वयं न्याय करूंगा।
चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, सम्राट चंद्रगुप्त से, क्या आप इन दोनों का जो न्याय, इस मुकदमा मतलब जो इन दोनों में वाद विवाद चल रहा है, इसका न्याय करने का हक मुझे दे दीजिए, मैं इस मुकदमे का न्याय करूंगा। सुबह होते ही दोनों सभा में उपस्थित हुए। अब सुबह हुई और दोनों, अगले दिन बुलाया था ना भाई, ना अगले दिन तुम दोनों हाजिर होना, तो दूसरे दिन है ना, दूसरे दिन वो दोनों सुबह उपस्थित हो गए सभा में, दरबार में सम्राट चंद्रगुप्त के। दोनों ने अपनी अपनी बात दोहराई। दोनों ने वही कहा, किसान ने कहा मेरे 5,000 रुपये जमा करके रखे थे, मैंने इसको विश्वास के लिए दिए थे, ये अब वापिस नहीं कर रहा है, पहचानने से इनकार कर रहा है। और वो शीलभद्र कहता है कि मैंने तो देखा ही नहीं है इनको, मैंने तो लिए ही नहीं, मैंने तो कुछ लिए होते तो लिखा पढ़ी करता, मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ। इस तरह से दोनों ने अपनी अपनी बात दोहराई। महामंत्री ने किसान से पूछा, तुमने मंदिर के बाहर किस स्थान पर धन दिया था? महामंत्री कौन? चाणक्य। चाणक्य ने पूछा कि तुमने कौन से मंदिर के बाहर धन दिया था इस अपने मित्र को? वह बोला, महोदय, मंदिर के बाहर एक पीपल का पेड़ है। क्या बोला उसने, किसान ने, पंचानन ने, कि मंदिर के बाहर एक पीपल का पेड़ है, उसके चबूतरे पर शीलभद्र बैठा था। उसके चबूतरा जो चारों तरफ बनाते हैं ना गोल घेरे में बैठने के लिए, पेड़ के चारों तरफ, उस चबूतरे पर शीलभद्र यानी किसान का दोस्त बैठा हुआ था। वहीं मैंने उसे धन दिया था, वहीं पर मैंने उसे धन दिया था। महामंत्री ने पूछा, धन देते हुए तुम्हें किसी ने देखा हो या न देखा हो? मैंने तो अवश्य ही देखा होगा। अब चाणक्य ने क्या कहा कि तुम्हें किसी ने देखा हो चाहे न देखा हो, तुम्हारे कथनानुसार कि उस समय दोपहर थी, उस समय कोई आता जानता नहीं था, तो भले ही किसी व्यक्ति ने तुम्हें नहीं देखा हो, लेकिन उस पेड़ ने तो तुम्हें अवश्य देखा होगा। बूढ़ा आदमी सकुचाते हुए बोला, जी महामंत्री। मंत्री बोले, जाओ पेड़ को बुला कर लाओ। क्या कहा चाणक्य ने कि तुम्हें उस पेड़ ने तो देखा ही होगा, तो जाओ पेड़ को बुला कर लाओ, वो गवाही देगा। अब कई पेड़ आ सकता है गवाही देगा, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई। हिचकिचाते हुए किसान पेड़ को लेने चला गया। अब हिचकिचाते हुए, हालांकि वो जानता था कि पेड़ कैसे आएगा, फिर भी वो पेड़ को लेने चला गया। तो आज हमने ये लाइन कंप्लीट करी ऊपर वाली, ये वाला पैरा। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पेज नंबर 21 यहाँ से। तब तक आप इसको अच्छे से चैप्टर को पढ़िए, और जो जो मैंने अंडरलाइन करवाए हैं आपको शब्दार्थ, उनको अच्छे से ध्यान दीजिए। महोदय यानी महाशय मतलब भला आदमी, पूर्व मतलब पहले, सम्राट मतलब राजा। तो जो जो आए उन्हें याद करिए और अच्छे से पढ़िए। बाय बच्चों।